ने स्वर्ग के ऊपर अधिकार जमा लिया, अधिकार कर लिया स्वर्ग के ऊपर। पराजित निरुपाय देवता पितामह की शरण में गए, तो पितामह ने वेद वाणी द्वारा श्री हरि को स्तुति कर उसने देवता को कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना की। किस प्रकार से? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम समीप वस्त्रम सरसी गृहीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम अर्नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के ऊपर इतना वह स्तुति करने लगे कि हरि देवताओं को सलाह दी कि तुम लोग अपने बंधुत्व का स्मरण कराकर दैत्यों को संधि कर लो, अमृत को प्रलोभन देकर उनके साथ समुद्र को मंथन करो जी। अब समुद्र को मंथन करने के लिए कह दिए, इससे तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी जी। समुद्र को मंथन करने के लिए कह दी कि जब समुद्र के मंथन करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, जिससे तुम लोग सभी पीकर अमर हो जाओगे। राक्षस लोग को कह दिया कि तुम लोग मंथन करो, जब ये मंथन करके जब अमृत निकलेगा तो वो अमृत जब पियोगे तो सारे दैत्य राक्षस सब अमर हो जाओगे। देखिए भगवान की क्या योजना है। श्री हरि की योजना के अनुसार दैत्यों से संधि कर ली, अमृत पान के लिए समुद्र का मंथन हेतु तैयार हो गए जी। नागराज वसु की नीति और मंदराचल मथानी बनाकर स्वीकार कर लिया जी। नागराज जो थे सर्प जी महाराज, उनका रस्सी बन गया उनका, और समुद्र तो है ही मंथन करने के लिए बनना स्वीकार कर लिया जी। तब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो आधार दिन मंदराचल समुद्र में डूबने लगा जी, समुद्र में डूबने लगा जी। तब देखकर भगवान क्या किए कि 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ वाले, 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ वाले भगवान कछुआ का रूप धारण किया जी। भगवान कछुआ का रूप धारण किया जी। कछुआ का रूप धारण किए और मंदरागिति के अपने पीठ पर धारण कर, कछुआ का पीठ इतना मजबूत है उस पर ट्रक का चक्का भी चढ़ जाएगा तो भी कछुआ को कुछ होने वाला नहीं है। उसकी पीठ में इतनी ताकत होती है, उसकी पीठ में इतनी ताकत होती है कि सबसे बड़ा बलवान वह जीव जंतु है। समुद्र का मंथन कार्य सुचारू रूप से संपादित किया और इस प्रकार से देवताओं के हित के लिए परम प्रभु ने कच्छप का अवतार किया जी। और जब समुद्र मंथन किया हो गया तब क्या हुआ भक्त में सज्जनों, उन्हें पीने की बारी आई, पीने की बारी आई। तो पीने की बारी कैसे हो, तो कैसे पी, उसके नियम बना दिया गया कि भैया अमृत पियोगे तो एक भी जल इस पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, और मदिरा पान करोगे तो एक भी बूंद ये धरती पर नहीं गिरना चाहिए। तो देखिए देवताओं लोग कितना माने तेज से किए, ये देवता लोग अमृत पान कर लिए और राक्षस लोग मदिरा पान कर गए जी। इसलिए भगवान का कछुआ को रूप धारण करके भगवान जो है उस पृथ्वी को वह समुद्र मंथन के लिए अवतार ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह अवतार इसके बाद आता है। वैकुंठ भगवान में भगवान, वैकुंठ लोक में भगवान जी। माइक को इतना सुंदर कर दो भैया जिसमें हमारे लोग बैठे हैं उनकी ये कथा लोग बढ़िया से श्रवण करें। साउंड बॉक्स को ऐसा बना दीजिए, हमारी आवाज को मात्र। वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के जय विजय नाम के 2 पार्षद थे। ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। एक बार हॉर्न का आवाज दे दीजिए, साउंड का बाहर का। एक बार उन्होंने या भद्रता पूर्वक सनकादि मुनियों को श्री हरि के धाम में जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर मुनियों ने
जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। 3 लोक में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। इसी कारण से जय की जय प्रथम जन्म में द्वितीय पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए थे। ध्यान देने की बात है। द्वितीय के पुत्र हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए थे और परम करुणा में प्रभु तो सदा अपने जनों के हित ही करना चाहते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त को तकलीफ हो। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हमारा भक्त हमेशा सुखमय हो। उन्हें 12 अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध कर उसका उद्धार कर दिया जी। उसमें भाई मृत्यु अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि से बदला लेने के लिए कठोर तप करने लगा जी। उसमें तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वह वर मांगने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने बताए हुए सभी प्राणियों के मुझे अवध्य कर दीजिए। साथ ही मेरी मृत्यु के घर के अंदर हो न बाहर, न पृथ्वी हो न आकाश, न जल में न हो थल में, न रात्रि हो न दिन में, न अस्त्र से शस्त्र से। हिरण्यकश्यप जो है भगवान से वरदान मांगने लगा कि प्रभु यदि हमारी मृत्यु हो तो ऐसा मृत्यु कर दीजिए कि न घर में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न पृथ्वी में, न आकाश में, न जल में, न थल में, न रात्रि में, न दिन में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वे देने के वचनबद्ध ब्रह्मा जी कह दिए कि जाओ। तथास्तु हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिल गया। फिर क्या था कि हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का त्रिलोक कंपित उठ गया। हिरण्यकश्यप इतना अत्याचार करने लगा संसार में जो पूरे शरीर कपकपा गया। तब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अत्यंत सात्विक हरि का परम भक्त था। हरि का ही स्मरण करता था भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद जब भगवान श्री हरि का नाम जब करता था तो हिरण्यकश्यप को बड़ा तकलीफ होता था। जब हिरण्यकश्यप की यह बात ज्ञात हुई तब वो क्रोध से पागल हो गया कि मेरा बेटा है प्रहलाद, मेरा गुणगान करना चाहिए। तो मेरा प्रहलाद जो है, हिरण्यकश्यप जो मेरा शत्रु है, उसका नाम गुणगान करता है। इसलिए प्रहलाद को मार डालने के लिए सभी संभव प्रयास किए, परंतु भगवत भक्ति कभी रुक नहीं सकती है। भक्त प्रेमी सज्जनों, ध्यान देने की बात है। जिस पर भगवान की कृपा होता है, इसमें लोग कहता है जाको राखे सैया मार सके ना कोई नहीं मार सकता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगा तब तक कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इसमें संदेह नहीं, इसमें सही बात है ना। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई किसी का हिम्मत नहीं कुछ कर दे। तो प्रहलाद यह बाल भी बांका नहीं कर सका। अंत में उन्हें संभावना एक ही अग्नि तप्त लोहे की संदात प्रहलाद को बंधवा दिया और तलवार को उसका वध करने के लिए उद्यत हो बोला। देखिए आज जो होलिका जलता है, होलिका समय में, होलिका क्या है? होलिका के समय प्रहलाद की जो बहन, जो हिरण्यकश्यप की जो होलिका जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जब प्रहलाद किसी रूप से नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप कहा अपने बहन से कि बहन ऐसा करो, इसे जला देना है, इसको जला करके मार देना है। होलिका के पास एक ऐसा चादर था कि वह चादर उड़ जाने के बाद होलिका नहीं जलती जी। चिता सजाया गया, उस पर प्रहलाद की फुआ होलिका को बैठा दिया गया और होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठा दिया गया जी।
और अग्नि को धरा दिया गया। जब अग्नि जलने लगी तब जो है हिरण्याकश्यप, जब भगवान जो है विष्णु भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए अग्नि को शीतल रूप में कर दिए जी, प्रहलाद के शीतल के रूप में और होलिका के रूप में अग्नि दाह के रूप में कर दिए। अब क्या हुआ कि वह जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जब जलना प्रारंभ कर दी और जब जल करके पूरा त्राहिमाम बचाओ बचाओ करने लगी होलिका और प्रहलाद को बाल बांका भी नहीं हो सका, तो उसी दिन से होलिका दहन ये अहंकार, घमंड, द्वेष और जलनशील, ये चार है इसके अंदर। जिसके पास अहंकार, घमंड, द्वेष, जलनशील ये जो भावना होती है वे अहंकार को दूर करने के लिए ये होलिका का दहन किया जाता है। सारा अपने मन की दुर्विध दुख और पाप को मिटाने वाले वे होलिका का दहन किया जाता है। इसलिए वे जो होलिका दहन जो की वो होलिका जल करके नाश हो गई और प्रहलाद को बाल बांका भी नहीं हुआ। तब ऐसे नहीं मरे, तब हिरण्याकश्यप कहा कि अब तो इसे और उपाय करना चाहिए। तो एक खंभ में बंद करके उद्धत बोला, एक तलवार लाया। उसके बाद हिरण्याकश्यप कहा प्रहलाद से, ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है, देखता हूँ तुझे मरने के कौन बचाता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जैसी करनी वैसी भरनी सबके भाग्य विधाता, जैसी करनी वैसी भरनी सबके भाग्य विधाता, जैसी प्रभु की कृपा असीम है, प्रभु की कृपा असीम है। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।